आज के हमार रसोईया संघ के उपस्थित जबका हमार प्रदेश के पदाधिकारी दीदी मन, जिला के पदाधिकारी दीदी मन, भाई मन और ब्लॉक से और संकुल से आए हुए मोर बहनी सब मन ला प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। जय छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दीदी हो चाहे सब रसोईया की बात करी या सफाई कर्मचारी, दोनों की पहिया एक समान है। तो मैं का संबंध में मीटिंग रखे हो, का चर्चा करने हो कर बारे में यदि बता देता तो मैं फिर ठीक बहुत अच्छा विचार है। तो आज के जो कार्यशाला हमारे ये संतोष भवन में जो मीटिंग के कार्यक्रम आयोजित करे हैं हमारे नीलू दीदी है और प्रांत के पदाधिकारी मन, इकर मुख्य उद्देश्य है कि अपन ला पद यात्रा करना है और पद यात्रा ला कैसे सफल करना है, कैसे कार्यक्रम ला संचालन करना है, ये संबंध में मैं बोला था। आप मन ला आग्रह करे जाते कि कोई भी कार्यक्रम जैसे अपन घर बनाथन, शादी बना करथन लड़का के या परिवार के या कोई भी कार्य करथन तो एक योजना बनाए जाते ताकि योजना के संचालन कैसे रूप में करे जाए, वो कार्यक्रम कैसे सफल हो, ताकि बीच बीच में सामाजिक तत्व के लोग या मंत्री के लोग या अन्य प्रकार के गैर संगठन के लोग बहकावा करके आपके संगठन को कुचलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तब जो है अपना कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से सफल हो जाएगा। तो मेन चीज तो यह है, सारा चीज तो आप मन जाना था कि आप मन 20-25 साल से काम करा था। अभी ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने 4 साल से अधिक हो गई। एक पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से रमन सिंह के, वो भी सरकार हमारे साथ अन्याय करिस, हमेशा वादा खिलाफी करिस, आखिरी में बोलिस कि आप मन के मांग ला पूरा करबो, लेकिन वो भी सरकार लबरा सरकार कभी भी हमन के बारे से नहीं सोची, चाहे रसोईया की बात हो या सफाई कर्मचारी की बात हो। हम संकल्प ले रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला ध्वस्त करबो और कांग्रेस के सरकार ला जो आश्वासन दे हो गद्दी में बैठाबो, और वो काम रसोईया हो या सफाई कर्मचारी है, मितानी आंगनबाड़ी, अनेकों संगठन ने सब मिल करके एक उद्देश्य बनाया कि माननीय टी.एस. सीधे जी साहब जो घोषणा पत्र बनाई वो अमल करी, चाहे रसोईया की बात हो, सफाई कर्मचारी की बात हो कि आप मन हमन कलेक्टर दर देबो, आप मन एक सरकार बनावा। हम तय करें अपन परिवार के वोट ला, अपन रिश्तेदारी के वोट ला, अपन माया जाल के वोट ला, पूरा हर 90 विधानसभा वाला वोट दिलाएं और दिला के सरकार बनाए और बोले रही के 10 दिन में आप मन के मांग पूरा होगी। लेकिन जैसे सरकार बनिस, ये भी कांग्रेस की सरकार, दोगला सरकार 4 साल हो गए, ये भी हमारे मांग ला संज्ञान में नहीं लेते। एकरे प्रत्यक्ष में लगातार हम आंदोलन करें, सम्मेलन करें, निवेदन करें, जहां जहां मुख्यमंत्री से मिलना है, शिक्षा मंत्री से मिलना है, अनेक नेता से मिलना है, कलेक्टर लगे ज्ञापन देना है, बहुत प्रकार के धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अभी भी असफलता नजर आई से। तो दीदी मन अच्छा विचार करे है। हम भी 2 अक्टूबर 2021 में बहुत बड़े पद यात्रा करे रहे, जेमा 50,000 के संख्या में पहुंचे और पूरा अफरा तफरी मचीस और सरकार तुरंत समिति बनाई और समिति में भी निर्णय लगातार 2-3 बैठक हो गए। तो मोर कहना है यदि आप मन कार्यक्रम में सफल बना था तो कौन तारीख से कैसे कैसे योजना बनाना है। तो 5 संभाग है, 5 संभाग के संभाग अध्यक्ष ने दिशा निर्देश दे दिया जाए कि आप दुर्ग संभाग के मोर्चा संभालो 20 पदाधिकारी मिलकर के, रायपुर वाले अपने 20 प्रतिनिधि देखेंगे, दुर्ग वाले देखे, बस्तर वाले और सरगुजा वाले, 5 संभाग में कम से कम 100-150 लोगों को नियुक्ति कर दिया जाए ताकि वो कौन कौन पद यात्रा में आ रहे हैं उसका कमान संभाले, हाथ में तिरंगा हो, टी.एस. सीधे के द्वारा जो लिखित घोषणा पत्र उसकी कापी हाथ में होना चाहिए और एक माइक हो सके तो माइक हो और अपनी फ्लेक्स बैनर लगा करके सामने में 3 के लाइन 4 के लाइन चले। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग से आएंगे उसका दिशा निर्देश हो जाए। जैसे बिलासपुर वाले आई तो बिलासपुर वाले पर नामगांव रोड से आते तो कौन तारीख के वो रायपुर पहुंचे थे, धमतरी महासमुंद वाले रोड कौन रूट से आई, 1 तारीख और 1 समय में चारों रोड से आक्रामक होना चाहिए। राजधानी रायपुर में शासन प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन अधिकारी संभालने में अफरा तफरी होना चाहिए, शासन पूरा पसीना छूटना चाहिए,
जैसे हम लोग सीएम का घेराव करते हैं, हम लोग रहते हैं 30-40 हजार लोग रहते हैं, लेकिन हमारे बदले में 10 से 15 हजार पुलिस प्रशासन का रहता है जब सफाई कर्मचारी का रैली निकलता है। तो इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय है, हमको मिलजुल करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। जब तक हम एकता नहीं होंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं डरबो, तब तक के सरकार हमने गुमराह करी। वो तो चाहते कि टुकड़ी टुकड़ी में मन बटे रहे, अलग अलग संगठन में बटे रहे। तो हम चाहते कि एक दिशा निर्देश बना दिया जाए, ब्लॉक के कमांडिंग ब्लॉक में दिया जाए, जिला के कमांडिंग जिला और संभाग के संभाग और प्रदेश से प्रदेश। एक लिए एक कॉन्फ्रेंस करा दिया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब रायपुर में मंत्रालय संचालनालय में सूचना दे दिया जाए कि ये तारीख की हमारी रैली निकली और ये रूट से इतने हैं, जैसे हमने कार्यक्रम बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की स्कूल सफाई कर्मचारी के जैसे सभी ब्लॉक मुख्यालय से 2 अक्टूबर के हम पद यात्रा कर रहे हैं। कई बजे निकले रहे हैं? 10 बजे। जैसे रायपुर में आना है तो अपन अपन संभाग के पदाधिकारी नियुक्ति कर रहे हैं, जिला वाले और ब्लॉक वाले, बैनर फ्लैग सब पूरा तैयारी कर रहे हैं। और हर गाड़ी में गैस सिलेंडर, खाए के सामान हर संभाग से इकट्ठा कर रहे हैं, हम गाड़ी बुक कर रहे हैं। गैस सिलेंडर, दाल चावल पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। जिसे हम नान घाट बिलासपुर से निकले, दूसरा दिन हम नान घाट में रुके, नान घाट में खाना खाए और वहाँ की स्कूल खोलवा के रात रुके। फिर सुबह 8 बजे निकले, पोहा वगैरह खा के, फिर 12-1 बजे चले, कुछ दूर आए दामा खेड़ा में, फिर दोपहर के खाना खाए, 2 घंटा आराम करे के बाद फिर हम 3 बजे निकले। तो शाम के हम सिमगा पहुंचे, सिमगा में खाना खा के रात रुके, ओकर बाद वहां आराम करें, दूसरा दिन धरसीवा चले। तो इस तरह से एक रूट चार्ट बना दिया जाए। और महिला टीम, काबर आपमन के महिला टीम ज्यादा है, महिला के टीम बना दिया जाए देख रेख करने के लिए। और हर ब्लॉक के पदाधिकारी मान के पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि महिला जहाँ तक कोनो भटकना नहीं चाहिए, कोई घूमना नहीं चाहिए। एक लिए आप मन के गला में कार्ड बना दिया जाए और मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस पता। कर्मचारी रैली में शामिल हो तो अपन हाथ में आधार कार्ड के फोटो कॉपी रखना जरूरी है कि आप कहाँ से क्या किसी प्रकार का परेशानी हो। दूसरा चीज, आपके जो रैली के कार्यक्रम है वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था होना चाहिए। कहीं आपन महिला कोई प्रकार के सामाजिक तत्व बीच में आगे चोर चपाटी हो गए, कोई प्रकार की परेशानी हो गई, तो जैसे आप बिलासपुर से निकल रहे हैं तो वो पुलिस सूचना बिल्हा थाना में देगा, बिल्हा थाना वाले सूचना अपना अगला थाना जहाँ आएगा चकरभाठा, सिमगा, नानगढ़, जिस रूट में थाना आएगा थाना प्रभारी को चिट्ठी जाना चाहिए। और आपकी सुरक्षा के लिए कम से कम 10 पुलिस प्रोटोकॉल आपकी सुरक्षा में लगा होना चाहिए। शासन प्रशासन को पता होना चाहिए कि किस हिसाब से अपने को रैली करना है। इसके बाद हमको ये उद्देश्य होना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि किसी का परेशानी हो, चलते चलते कोई दुर्घटना हो गया, कोई परेशानी हो गया, तो हमको एम्बुलेंस सरकार से सुरक्षा मांग करना है कि आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमको एम्बुलेंस प्रदान किया जाए। इस बात का भी जिक्र उसमें करना है। और जिस जगह पर आप रुकते हैं उस जगह का जगह चिन्हांकित किया जाए, स्कूल हो या धर्मशाला हो या जिस जगह पे रुकना है उसका चिन्हांकित होना चाहिए। शासन को सूचना देना है कि रात्रि विश्राम यहाँ करना है, कल के विश्राम यहाँ होना है। इस तरह से कार्य योजना अच्छा से बना लिया जाए। और एक डेट पर यदि 17 तारीख के अपना रैली का जो कार्यक्रम निकला थे, ओला 20 के रायपुर पहुंचना है या 25 के एक तारीख निर्धारित कर दिया जाए। और राजनांदगांव वाले रोड वाले, रायपुर बिलासपुर वाले रोड वाले, माना एयरपोर्ट रोड वाले, धमतरी वाले और महासमुंद वाले, 5 तरफ से ऐसा आना चाहिए। और पूरा जिस स्थान पर पहुंचना है, यदि मुख्यमंत्री के निवास घेरना है या मंत्रालय घेरना है, तो एक साथ होना चाहिए पूरा रसोईया 50-60 हजार कर्मचारी। और जहां पर रुकते हैं वहीं पर हमको डट जाना है कि जब तक हमारा मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करता है तब तक यहाँ से हटना नहीं है। आपके जेल कितना बड़ा है हम देखना चाहते हैं, कितना खाना खिलाते हैं, कितने दिन हमको जेल में रखना चाहते हैं। और दूसरा चीज, हमको जमानत भी नहीं लेना है। यदि कोई साथी बोलेगा कि इनको जमानत से रिहा कराना है, बिल्कुल हम अपना रिहाई नहीं कराएंगे, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई नक्सलवादी नहीं है। हमारा हक अधिकार है कलेक्टर दर, उसके बाद को देना पड़ेगा सरकार को। मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, क्योंकि आप सब जानते हैं संविधान पढ़ते होंगे बाबा साहेब का, लेकिन मैं पढ़ता हूँ बाबा साहेब के संविधान में कहीं भी 2 घंटे का काम का जिक्र कहीं पर नहीं है। यदि 2 घंटा काम करे, 4 घंटा करे, उससे नहीं है। उनका तो दिन भर के मजदूरी मार खाते ना भाई। यदि हम 8 बजे 9 बजे स्कूल जाते तो हमला तो खाना बनाते पूरा 2:30-3 बज जाते ना।
घंटा के कोई उल्लेख नहीं है ना कहीं पर। हम 2 घंटा काम करें 4 घंटा, लेकिन हमरा पूर्णकालीन कलेक्टर दर मिलना चाहिए। आप मन जाना था कि कोई भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट सेक्टर में काम करते आया भाई साफ सफाई करते 2 घंटा ऊपर 10,000 12,000 रुपए मिलते कि नहीं मिले। तो मतलब ये है कि आप 2 घंटा काम करावा तो 4 घंटा ऊपर हमारे उद्देश्य नहीं है। हमला कम से कम पूर्णकालीन कलेक्टर दर मिलना चाहिए। इस जवाब के लिए हमने सरकार को बोला है कि आपके यहाँ भी कोई आया भाई आते हैं अधिकारी के यहाँ या मंत्री के यहाँ, तो 2 घंटा काम करने के बाद 10,000 रुपए मिलता है। तो हम तो सरकारी संस्था में काम करते हैं जी, हमको सरकारी संस्था में काम करने के बाद हमको 2,000 1800 1500 रुपया दिया जा रहा है। बहुत दुख की बात है। इसके लिए बाबा साहब ने 1948 श्रम कानून एक्ट में कहा है कि रेजा, कुली, दिहाड़ी मजदूरी, रसोईया, सफाई कर्मचारी पोलो कम से कम 400 रुपए से कलेक्टर दर कम दे के अधिकार नहीं है। ये पूरा शासन और प्रशासन मिली भगत करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अपने अधिकार को समझना पड़ेगा अपनी हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है। अब शास्त्री दीदी मन के 50-55 साल की उम्र हो गए, 25 साल हो गए खाना बना, कब इनकर परिवार की स्थिति सुधरी, कब अपन लड़का अच्छा शिक्षा दी, कब पढ़ाई। अधिकारी के लड़का कलेक्टर इंजीनियर बनी, होकर लड़का नहीं बन सकते का बनी के नहीं बनी जी। तो यही अधिकार अपन सोचना है। बात तो बहुत सारा है, लेकिन मैं यही कहा था कि एक प्रस्ताव बना लिया जाए और उसके लिए कार्य योजना बना दिया जाए, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है अच्छा रूप से सफल होना चाहिए, है ना। और व्यक्ति मन कहते हैं कि हार गए, नहीं जीते, जो व्यक्ति हारते वही एक दिन जीतते, है ना। और सफलता में ही सफलता है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा और सबको मिल करके अच्छा से प्रयास करना है। तो यही सब रूट चार्ज बना लिया जाए, कार्यक्रम की दिशा निर्धारित कर दिया जाए, फ्लैक्स बना दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया जाए, ताकि शासन और प्रशासन में हर चीज के उद्देश्य से अलर्ट हो जाए। और पुरुष जो साथी है उन्हें महिला दीदी के सहयोग करना है। खाना बनाए के कार्यक्रम हुई, 2 किलो 4 किलो अपन चावल की व्यवस्था कर लिया जाए और इकट्ठा गाड़ी में डलवा दिया जाए 10 कुंटल 5 कुंटल चावल, और एक जगह मेनू बना दिया जाए, 2 टीपा तेल ले लिया जाए, इतना राशन, इतना दाल चावल, इतना हमारा पोहा खाबू, इतना जो भी व्यवस्था है आपकी व्यवस्था अनुसार, और उस हिसाब से संचालन होना चाहिए। और तब जाकर के अपना कार्यक्रम जो है अच्छा से सफल हो ही। अब ज्यादा नहीं कहते हुए डेबिट के भी कार्यक्रम है, कदा को बोलूं अपन खुद ज्यादा था तो बहुत सारा बात है। आज 1200-1300 रुपए गैस सिलेंडर के कीमत हो चुके हैं, ओकरो बराबर नहीं है। हम 1200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम हो गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चाहे अंदर है, दोनों भाई है, दोनों लग रहे हैं। तो हमने यही कहा था कि हमला एक साथ दिखाना है। और पंजाब भी बदल गए, दिल्ली बदल गए, नहीं बदले तो हम खुद केजरीवाल ला के बदल देगो, हमने प्रयास करा था। तो यही विश्वास है, निवेदन है, और मैं तो प्रयास करा था कि सफाई कर्मचारी, रसोईया और शिक्षकों में मैं निवेदन करूं कि तीनों संगठन एक साथ हड़ताल में आए, ताकि स्कूल में तालाबंदी हो जाए और सरकार का जितना व्यवस्था है वो पूरा चौपट हो जाए, तब ये संज्ञान माही। काबर कि आप मन हड़ताल में जाता तो हम स्कूल संभालता, और हम स्कूल जाता तो आप मन हड़ताल में जाता तो आप मन स्कूल संभालता। एक से अच्छा है कि दोनों तीनों संगठन मिल के एक साथ हड़ताल करना है। और अभी आओ नया जानकारी बता देता हूँ। राहुल गांधी जो छत्तीसगढ़ में बोले रही ना सर्व न्याय दिलावो टिकट, उमन 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जबका भारत देश के कांग्रेस के नेता है वो आवत है, तो पद यात्रा करते राहुल गांधी है। तो हम अपन हक अधिकार न्याय यात्रा करबो के संदेश देना है। और टीएस के 2018 के चुनाव घोषणा पत्र है, ओकर हजारों कापी फोटो कॉपी करा रहे हैं, सरकार के दिखा पूरा जाना है। बस यही बात कहा था, ज्यादा नहीं कहते उड़ान करे था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं तो खुद मुख्यमंत्री कर अभी मिले हैं जी, और मांग करे हम कि जल्दी से जल्दी चाहे सफाई कर्मचारी को हो या रसोईया के लगातार मांग पूरा करो। हम 50 बार मिल चुके हैं, ऐसे नहीं है, और हम जाथन तो दोनों संगठन के मांग रखन, पर सरकार दोगला है, इनका नियत ठीक नहीं है। यदि हमारे साथ धोखा करी तो जिसमें भाजपा सरकार 15 साल में 15 सीट में सुनते हैं, उसने वो सरकार लावन नीचे बैठा देवो, काबर की सत्ता के बात को चुनौती न है। जो हमारे साथ न्याय करही बोला हमें नीचे बैठा दो, काबर कि बाबा साहब सबसे बड़ा अधिकार का है आपने जाना था, लोकतंत्र का अधिकार, लोकतंत्र वोट देने का अधिकार है, इससे बड़ा कोई नहीं है। चाहे तो आप उसको ताला खोलने का जगह दे सकते हैं, चाहे तो ताला में
बंद कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के सामने अच्छा से मोर्चा किला बंदी करे, ताकि हमारा जो संगठन की आवाज है शासन तक पहुंचे। आप सब लोग बोलने के मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। और आप मन के लिए लगातार वो बहनी नीलू ओहरे लड़त है, बहुत ही जुझारू संघर्ष है। चाहे एक महिला शक्ति, वो तो पुरुष संगठन से आगे चल करके बहुत काम करते थे। एक साथ एक लिए एक जज्बा का सलाम करत हूँ। आप मन एक हौसला बुलंद बना के रखा। एक मोर बहन जी, आप मन के संगठन के लिए व्यक्तिगत 5 दिन 6 दिन जेल में सजा काट के आए है। दूसरा चीज वो है, कोई मारपीट करके कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं गए है। ऊपर जब रैली निकाले तो सम्मान करिए। और वहां से नीलू दीदी आंदोलन कर्मी के नाम से जाना चाहिए। नीलू दीदी आंदोलन कर्मी, आप मन के आंदोलन जैसे झांसी की रानी लड़े, इसने लड़ाई ला 1857 में, उसने 2023 के लड़ाई ला नीलू के नेतृत्व में लड़ा। सब टीम बना के बस सबके कहना चाहते। धन्यवाद।